अस्सलाम वालेकुम। आज इल्म की शमा में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ख़ास चीज़, क्योंकि बकरा ईद बिल्कुल करीब है, 2 दिन देर है, यानी कि आज बकरा ईद से 2 दिन पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत से लोगों को तो ये चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो में बना रही हूँ ताकि हर कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। क्योंकि जब बकरा ईद होती है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है हर कोई गोश्त को सेव करता है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो सुकून से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना सकें। लेकिन गोश्त को सेव करने का तरीका होता है जिसकी वजह से गोश्त अच्छे तरीके से और सेहतमंद उसूलों के तहत सेव होता है और हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए मैं आपको कुछ चंद टिप्स बता रही हूँ, उसे आप फॉलो कीजिए, ठीक है। सबसे बढ़कर एक टिप ये है कि आप छोटी छोटी सी शॉपर्स ख़रीद लें। शॉपर्स का मतलब एक होती है शॉपिंग बैग और एक होती है दूध की थैलियाँ जो कि सादी होती हैं। ये देखें, मैंने ख़रीदी है आधा केजी की दूध की शॉपर्स। ये है आधा केजी के दूध की शॉपर, इसमें आधा किलो दूध होता है। ये मैंने लेकर रखी है, ये प्लेन होती है बिल्कुल और इसके अंदर आधा किलो दूध आ सकता है। मैंने ये आधा पाव थैलियाँ होती हैं, ये अच्छी खासी मिकदार आ जाती है आधा पाव थैलियों में। तकरीबन 50 के करीब ये थैलियाँ छोटी आ गई हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैंने 1 किलो दूध की शॉपर्स ली हैं, थैलियाँ, जिसकी साइज़ देखें, एक ये है आधा किलो की और एक इसके बराबर में आपको नज़र आ रही होगी 1 किलो दूध की शॉपर। ये 1 किलो दूध की शॉपर है, ये आधा किलो दूध की शॉपर है, ठीक है। साथ में मैंने ख़रीदे हैं रबर बैंड्स, जिसकी मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है, ज़्यादातर ज़रूरत में नहीं पड़ती मुझे, ठीक है। अच्छा, ये रबर बैंड्स हो गए। इसके अलावा मैंने ख़रीदी है शॉपर, ये हैं शॉपिंग बैग्स। शॉपिंग बैग्स आपको पता होता है, इसके शॉपिंग बैग्स के ऊपर कड़े होते हैं जो शॉप उठाने के काम आते हैं, यानी कि अगर हमें किसी को गोश्त देना है तो इन थैलियों में डालकर या सिर्फ इसमें डालकर आप किसी को दे सकते हैं, यानी लोगों को देने के लिए ये शॉपर यूज़ हैं। और ये दोनों शॉपर्स अपने घर में जो सेव किया जाता है गोश्त, उसके लिए मैंने ये ख़रीदी, ठीक है। अब इसकी आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, जितना बांटना हो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो की शॉपर्स या 2-3 टाइप की आप शॉपर्स ले सकते हैं, जितना आपको अल्लाह के नाम पर बांटना हो, ठीक है। ये हो गई। अच्छा, चौथी चीज़, एक मार्कर, ब्लैक मार्कर, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर है, ये आपके बड़े काम आएगा और इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं, ठीक है। ये ज़रूर लीजिए। इसके बाद एक है बहुत ख़ास चीज़, पेपर टेप। ये पेपर टेप है जो आप किसी भी शॉपर पे जब आप गोश्त को सेव करें तो आपको नहीं पता होगा कि आप किस चीज़ का गोश्त निकाल रही हैं। जब आप निकालेंगी तो इतना सारा गोश्त जब पड़ा होगा तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। जब आप निकालने बैठेंगे, आपका मूड है निहारी खाने का, तो आपको नहीं समझ आएगी कि निहारी किस में है। तो आप इस पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है, ईद के 2 दिन पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे पास इस वक्त गोश्त नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक बता रही हूँ चीज़ कि अब मैंने ये नमूने के तौर पे इसमें ये कपड़ा डाला है, ठीक है। किस तरह से इसको सेव करेंगे, रबर बैंड की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं खुद इस तरह से रखती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। ये है शॉपर, इसके अंदर ये जैसे मैंने ये कपड़ा डाला है, तो इसमें जो है वो ये कपड़े की जगह हम गोश्त इस्तेमाल करेंगे। ये गोश्त हम इतना भरेंगे, यानी ये आधा किलो की शॉपर है, इसमें हम गोश्त इतना भरेंगे, आधा, ठीक है। अब छोटी छोटी क्वांटिटी में रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप जितना आपको इस्तेमाल करना हो इतना ही आप भरें, ताकि आपको एक वक्त में एक पैकेट इस्तेमाल हो जाए। इसको फिर इस तरह से फ़ोल्ड कर दें। जब ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो आप इसे फ्रिज में इस तरह से रख दें, ठीक है। ये रह गया फ्रिज में। इसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा ये फ़ोल्ड करें गोश्त डालकर, और इसे इसके ऊपर इस तरह से ऊपर एक दूसरे के ऊपर तह लगा के आप रखते चले जाएं, ठीक है। तकरीबन एक दूसरे के ऊपर आप 8 से 10 पैकेट आप आराम से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और जब भी आप निकालेंगे तो एक पैकेट निकाल लें। और दूसरा क्या है कि इसको इस तरह से रखें कि सारे निहारी के एक साथ एक दूसरे के ऊपर, इसके अलावा सीख कबाब के जो कीमे हों इसके साथ एक साथ,
तो ताकि आपको पता हो कि ये निहारी का है, ये कीमे का है, ये सीख कबाब का है, ये पाए हैं, ये आप अलग अलग से हर चीज़ आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इस मार्कर का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि आप पेपर टेप के ऊपर आप ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये लिखा हुआ है निहारी। ठीक है, आप इस पेपर टेप पे निहारी लिखकर इसे आप इसको लगा देंगे। जिसमें भी आपको ये लगाना हो आप इसे उतार कर आप इस शॉपर के ऊपर आप लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको लगा के बता रही हूँ। ये आपने इसको निकाला, ठीक है, इस तरह से, और ये आपने इसको फाड़ा, अलहदा किया। एक सेकेंड मैं बता रही हूँ। ये अलहदा कर लिया। ये हमने इसको किसी भी चीज़ पर लगाना हो, जिस पैकेट पे आपको लगाना हो आप इस पर ये लगा दें। ठीक है, अब ये आपकी मार्कर से लिखी हुई चीज़ है। पेन वैन काम नहीं करते हैं फ्रिज में, ठंडी चीज़ों में, ये याद रखिएगा। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये रह गई, ये सारी निहारियाँ एक साथ रह गई। ठीक है, इसी तरह से हर चीज़ का आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक चीज़ का बताया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं भी बहुत मसरूफ़ हूँ ईद के दिनों में और ईद की तैयारी के चक्करों में, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल के एक ख़ास वीडियो बनाई है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा हमें एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी नहीं, लेकिन मैं इसकी तैयारी आपको पहले से इसलिए करवा दूँगी क्योंकि बाद में फिर आप ढूंढते भी मेरे फिरेंगे तो भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये आप एक बहुत बड़ी साइज़ का सुआ ले लें। ये मेमनों की ख़ास डिश है जो हम आपको बताएंगे। मेमन हजरात को तो ये तकरीबन पता ही होगी, ठीक है, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, एक नई चीज़ मिलेगी देखने के लिए। हो सकता है उनको भी पता हो, आजकल हर कोई एक दूसरे के साथ उठता बैठता है। अच्छा देखिए, ये है एक फुल साइज़ का सुआ, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। ये है फुल साइज़ का सुआ हमने लिया है। ये मैंने मंगाया था, एक और दो ले आए हैं। चलें, कोई बात नहीं, आगे काम आएगा। एक सुआ सिर्फ एक ही वक्त में काम आता है, अगले साल के लिए ये नहीं रहता क्योंकि इसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अच्छा, आप एक सुआ आपके लिए बहुत होगा, आप ये ख़रीद लें। ये फुल साइज़ का सुआ है। देखें, ये मोबाइल के साथ पड़ा है। मैंने मोबाइल भी इसीलिए रखा ताकि आपको पता चले कि इसकी साइज़ क्या है। ये मोबाइल के साथ पड़ा है, ये देखें कितना बड़ा है। ठीक है, फुल साइज़ का ये सुआ है। इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद मोटे धागे की। अब ये मोटा धागा हो या बारीक रस्सी, ये आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, मोटा धागा या बारीक रस्सी, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये देखिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये मोटा धागा अवेलेबल है, कभी कभी रस्सी भी अवेलेबल होती है बारीक। अब ये मोटे धागे को, ये धागा काफ़ी मोटा है, ठीक है, इस मोटे धागे की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो हम एक ख़ास डिश बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं ईद या फिर ईद के दूसरे दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इस मोटे धागे की और ये मोटी सुई की ज़रूरत पेश आएगी। और बहुत ख़ास और बहुत अच्छी डिश है और ये आप इसको सेव कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक के लिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बता भी दूँ इसके बारे में, इस डिश के बारे में। ये प्योर गोश्त से बनती है, ख़ास तौर पे ये बड़े के गोश्त से बनती है और इसे हमारे मेमनों में बहुत से अलक़ाबात से नवाजा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसा नाम लूँगी जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, वो जो नाम अगर मैं लूँगी तो कोई समझेगा नहीं, अदर कम्युनिटीज़ के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको साफ़ सुथरा एक नाम खुद बना के बताती हूँ। सूखा हुआ गोश्त यानी ड्राई मीट, ड्राई मीट कहते हैं, मसाला लगाया हुआ ड्राई मीट कहलाता है। हमारे मेहमान हज़रात तो समझ ही गए होंगे कि इसे क्या कहते हैं, वो मैं क्या बनाने वाली हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे अपने साफ़ सुथरे अल्फाजों में बताना चाहती हूँ। इसे ड्राई मीट या सूखा हुआ गोश्त कहते हैं, ठीक है, जो कि मसाले लगा हुआ होता है। और आप इसको 8 दिन तक इसे किस तरह से सेव करेंगे और फिर आप इसको 1 महीने तक किस तरह से यूज़ कर सकेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। बग़ैर फ्रिज, बग़ैर रेफ्रिजरेटर, बग़ैर किसी ठंडी जगह पे रखे हुए आप इसे किस तरह सेव कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये हर कोई, हर मुल्क में, हर जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकता है और इसे बना सकता है। इसके बनाने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती, बस सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा या पौना घंटा लगता है ओनली। ठीक है, तो आप लोग अपनी ये सारी चीज़ें तैयार रखिएगा मैंने जो आपको बताई हैं, ताकि मैं आपको ये ड्राई मीट, सूखा हुआ गोश्त जो कि बहुत लजीज होता है और मेरे शौहर तो बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बोलते हैं ये तो ज़रूर बनाओ। अगर किसी ईद के दौरान मैं ये नहीं बनाती तो फिर वो नाराज़ भी हो जाते हैं।
इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़रूर बनाइएगा। ये मेमनों की ख़ास डिश है। हो सकता है अदर कम्युनिटीज़ वाले भी इसको जानते हों, लेकिन आज मैं आपको इस तरह से बनाना बताऊँगी कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आप साथ बने रहिएगा। ईद के दूसरे दिन तक इंशाल्लाह आपके पास मेरी ये रेसिपी आ जाएगी, जिससे आप आसानी से ड्राई मसालेदार मीट आपके लिए तैयार होना आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में, और इल्म की शमा को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ठीक है, अब ईद के दिन हैं और मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने तमाम देखने वालों को, जो मेरी वीडियोस को शौक़ से देखते हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि मैं एक अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी चीज़ आपके साथ शेयर करूं। मुझे दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। अभी ये ऐसा सीज़न है, इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ, वरना मेरी जो चैनल है मेरा, उसमें ज़्यादातर रेमेडीज़ ही होती हैं, लेकिन मैंने अभी सोचा वक्त का तकाज़ा और मौके की नज़ाकत के हिसाब से आपको एक अच्छी सी मेमन डिश बनानी सिखा दी जाए, क्योंकि हम खुद मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा हमें खुशी होगी कि अगर हर कम्युनिटी का बंदा हमारी मेमन डिशेस से फ़ायदा उठाए, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।